नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। बिग बॉस ओटीटी 3 दोस्तों, कल हमने देखा था कि अपना शिवानी कुमारी जो है घर से बेघर हो गई हैं और अपना उनके साथ साथ जो है विशाल पांडे भी जो है घर से बेघर हो गए। हालांकि बिग बॉस ये बहुत ज़्यादा गलत किया क्योंकि घर में जो है हमारे साईं केतन राव, नेजी और कृतिका जो कि घर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको अभी तक रखा। और जो फाइनलिस्ट थे एटलीस्ट टॉप 5 थे, चाहे वो शिवानी कुमारी हो या फिर विशाल पांडे हो। इवन विशाल पांडे का तो टॉप 2 और शिवानी कुमारी टॉप 3 तक कहा जा रहा था, उन दोनों को जो है बाहर निकाल दिया गया सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की बायसनेस के चलते। और अपना दिखा दिया कि फेवरिज्म जो है वो अपने कंटेस्टेंट को करने वाले हैं बिग बॉस, क्योंकि जनता के वोट से तो शिवानी कुमारी और विशाल पांडे बाहर नहीं होते। और साथ के साथ बिग बॉस ने एक और गंदी चाल चली कि जो चौकड़ी थी, जो दोस्तों की चौकड़ी थी, उनको आपस में लड़वाया भी बिग बॉस ने। उनको जो है तीनों को जो है अपने थे दोस्त, उनको जो है लेकर आए अपना नॉमिनेशन में और उन्हीं में से जो है बाहर करवाया। सोची समझी चाल हम कह सकते हैं बिग बॉस की। अब दोस्तों, शिवानी कुमारी घर से बाहर आ गई हैं और बाहर आकर जो उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में क्या क्या बातें की हैं हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, उनसे पूछा गया बाहर आने के बाद शिवानी कुमारी से कि आप इतनी जल्दी बाहर आ गई, क्या आपको लग रहा था कि आप बाहर आ जाएंगी इतनी जल्दी? तो इसके ऊपर शिवानी कुमारी साफ साफ कहती हुई नजर आई कि मुझे नहीं लगता था कि मैं आऊँगी। मैं तो इवन और ये सोची ना सिर्फ फाइनल में जाऊंगी बल्कि ट्रॉफी भी उठाऊंगी और अपने गांव का नाम जो है रोशन करूंगी, ऐसा कहती हुई नजर आई शिवानी। उसके साथ साथ शिवानी से जो है सना मकबूल के बारे में पूछा गया। जो सना मकबूल ने उन्हें अपना दोस्त समझती थी और सना मकबूल ने उन्हें वोट आउट किया, तो इसके ऊपर भी शिवानी कहती हुई नजर आई कि शिवानी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि शिवानी जो है सना को अपने बहुत क्लोज मानती थी और वो दोस्त से एक्सपेक्ट करती थी कि वो उसके लिए खड़ी रहेगी, स्पेशली जब वक्त आएगा तो वो खड़ी रहेगी। बट सना मकबूल जो है खड़ी नहीं रही, उसने मेरा साथ नहीं दिया। इवन वो तो कहती थी वुमन वुमन जो है जीतनी चाहिए, एक लड़की जीतनी चाहिए, बट उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया एंड वक्त पे जब मुझे सबसे ज़्यादा जो है उसकी ज़रूरत थी। उसके बाद दोस्तों, कृतिका से जो है शिवानी कुमारी की देखा था कि हमने खुजली के ऊपर लड़ाई हुई थी, तो उसके ऊपर भी पूछा गया कि आपका क्या कहना है। तो अपना शिवानी साफ साफ कहती नजर आई कि हाँ ठीक है, अपना हाथ इधर उधर लग जाता है और मैंने बाद में जो है हाथ धो भी लिए थे। बट कृतिका भाभी जो है कृतिका चाहती थी कि मैं अपना नहा कर आऊँ, बट ये गलत था। तो और मैं यही कहूँगी कि हाथ इधर उधर चल जाते, मैंने हाथ धो लिए, पर वो बेफालतू का जो इश्यू बनाना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, तो ये सब उन्होंने जानबूझकर किया कृतिका ने। रणवीर से उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया कि लास्ट में आपका रणवीर के साथ एक बॉन्डिंग अच्छी बन गई, एक अच्छा रिश्ता था। इसके ऊपर शिवानी कहते हुए नजर आई कि शुरुआती दिनों में जो है रणवीर भैया मुझे समझ नहीं रहे थे। मैंने उन्हें कई बार कहा था कि मेरी जो लैंग्वेज है या मेरी बोलने की टोन है वो वैसी ही है, गांव वाली है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मेरा यही टोन है, मैं ऐसे ही मतलब कि रिएक्ट करती हूँ, मतलब कुछ भी इसमें फेक नहीं है। मैं जैसी बाहर हूँ, जैसे अपने घर वालों से बात करती हूँ वैसे ही आप बात करती हूँ। बट अंत तक आते आते जो है रणवीर और घर वाले इस चीज़ को समझे और उनके साथ जो है मेरी अच्छी बॉन्डिंग हुई। और हमने दूसरी तरफ देखा भी, रणवीर जी जब शिवानी बाहर हो रही थी उनकी आंखों में आंसू आ गए, एक बॉन्ड बन गया था, उनको एक बच्ची की तरह लेते थे, अपनी बेटी की तरह ले रहे थे रणवीर शोरे। उसके साथ साथ दोस्तों, शिवानी कुमारी से अरमान मलिक और कृतिका मलिक के बारे में पूछा गया, उन्हें झूठी और दोगली कहा गया। तो इसके ऊपर भी वो बोलती हुई नजर आई कि मैंने कुछ भी झूठ या दोगलापन नहीं किया, ये सिर्फ अरमान और कृतिका जो है अपना बनाना चाहते थे मुद्दा, तो इन्होंने, और मैं जो हूँ ईजी टारगेट हूँ घर में, इस वजह से जो है मुझे बार बार टारगेट किया जाता है, क्योंकि मैं सबसे आसान हूँ, कोई पलट के जवाब नहीं दे पाती, तो इस वजह से वो मुझे जो है टारगेट करते थे।
उसके बाद नेजी के बारे में पूछा गया कि नेजी को ही आप टारगेट करती थी और वो नेजी आपको, तो शिवानी ने कहा कि नेजी अगर किसी और को टारगेट करेगा तो वो फंस जाएगा नॉमिनेशन में, मैं एक इजी टारगेट थी, तो उसने हर बार जो है मुझे ही टारगेट किया और ताकि वो नॉमिनेशन से बच जाए क्योंकि कोई और करेगा नहीं। और वही चीज़ होती हुई दिखी, नेजी ने जो है गेम खेली और सिर्फ मुझे टारगेट किया क्योंकि मैं एक नेजी का इजी टारगेट थी। इसके अलावा दोस्तों विशाल और लव से बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया और जो टास्क हुआ बीते दिन तो उसके बारे में पूछा गया, तो शिवानी कहती ही नजर आई लव और विशाल के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था और टास्क के दौरान मैं वो टास्क करना नहीं चाहती क्योंकि एक दूसरे की बुराइयां करनी थी और हम तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे और मुझे ज़बरदस्ती जो है बुराइयां करनी पड़ रही थी बट मैं करना नहीं चाहती थी और बहुत ही ज़्यादा जो है हमारा बॉन्ड बना हुआ है लव और विशाल दोनों के साथ, दोनों का मेरे लिए प्यार है, ऐसा कहती हुई नजर आई। साथ के साथ जो है दोस्तों विनर के बारे में पूछा गया तो शिवानी कहती कि मेरे लिए तो मैं ही विनर हूँ क्योंकि मैं जब बाहर आई, जब मैंने देखा ऑडियंस मुझे इतना प्यार कर दिया, पहले मुझे लगा कि मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला होगा बट मुझे इतना प्यार देख के और जैसे ही मीडिया वालों ने कहा कि आप विनर हैं तो मेरे लिए वही मोमेंट था, मैं विनर थी। तो उसके बाद उनसे पूछा गया उनके टॉप 3 कौन हैं, तो टॉप 3 में उन्होंने जो नाम लिए हैं वो दोस्तों रणवीर शोरे, सना मकबूल को नहीं छोड़ा, सना मकबूल का भी नाम लिया और साथ में नाम लिया लव भैया जो हैं वो होंगे टॉप 3। साथ साथ विनर का नाम की घोषणा भी की उन्होंने, शिवानी ने विनर का नाम बताया अपना, लव कटारिया जो हैं विनर होंगे मेरे लिए। तो दोस्तों शिवानी ने जो अपनी दोस्ती भी निभाई और विनर का नाम भी डिक्लेयर कर दिया कि लव कटारिया जो है शो को जीत सकते हैं। और साथ के साथ दोस्तों शिवानी कुमारी की बात करूं, शिवानी कुमारी की गेम जो है जिस इलाके से जिस तबके से शिवानी कुमारी आती है, शिवानी कुमारी की गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, एंटरटेन करती थी, लड़ाइयाँ करती थी, घर की ड्यूटी करती थी, टास्क करती थी, गेम खेलती थी, सब कुछ करती थी शिवानी कुमारी, इवन इधर उधर भी करती थी, सब कुछ करती थी शिवानी कुमारी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक शिवानी कुमारी उन कंटेस्टेंट में से एक है, टॉप के 3 कंटेस्टेंट में से एक है जिन्होंने शो को चलाया है। बट बिग बॉस जो अपनी बायसनेस कह लीजिए कि अपना यार क्यों फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताना है जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्यों उनको आगे लेके जाना है, फाइनल में लेके जाना है, चाहे वो साई केतन हो, नेजी हो या कृतिका हो, जो कुछ घर में कर नहीं रहे उनको बाहर क्यों नहीं कर देते, जो घर में कुछ कर रहे हैं एटलीस्ट उनको वोट भी आ रहे हैं तो उनको घर में क्यों नहीं रहने देते। हम बात नहीं करते रणवीर शोरे के, रणवीर शोरे ने शो को बहुत दिया है अपनी तरफ से, अपने पूरे एफर्ट्स डाले रणवीर शोरे ने, अरमान मलिक ने, बट कृतिका, नेजी और साई केतन तो शो में दिखते तक नहीं थे, उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। हमारी गोलू तो हाँ गुड्डू चाय बना दो गुड्डू, बस हाँ गुल्लू या बस गुड्डू की हाँ में हाँ या चाय खाना बना दो, बस ये काम था। नेजी का क्या काम है, हाँ भाई तुम सही हो या फिर हाँ, ये काम। साई केतन रणवीर पहले दीपक चौरसिया जी के पीछे, फिर अरमान और रणवीर जी के पीछे, बस यही करने आए थे अपना साई केतन राव। अब आप ही बताइए जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट थी अपना शिवानी, डिजर्विंग कैंडिडेट है विशाल पांडे, क्या उनको नहीं होना चाहिए था फाइनल में? अगर आप दोस्तों शिवानी कुमारी, विशाल पांडे के फैंस हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं क्या ये बिग बॉस बायसनेस नहीं होते जा रहे डे बाय डे, सीजन बाय सीजन? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।